हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूँ। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ाऊँगा, जो बेसिक रहेगा आपका। बेसिक से आज हम आपको समझाएंगे, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? जिस विषय को पढ़ने से अंग्रेजी का बोलना, पढ़ना, लिखना शुद्ध आ जाए, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। जिस विषय को पढ़ने से अंग्रेजी का शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए, उसे इंग्लिश GRAMMER इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। राइट। उसके बाद दूसरा सवाल है, पार्ट्स ऑफ किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? मैं इससे पहले की वीडियो में मैथ्स से रिलेटेड जो भी है वो तैयारी करवा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद आपका BSc पैटर्न से मैथ पढ़ाया जाएगा, जो मैट्रिक लेवल का होगा। उसी में फिर ये मेरा दूसरा इंग्लिश रहेगा, तीसरा साइंस की भी हम तैयारी करवाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो मेरा आज का जो सवाल है वो इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। कोई भी आपसे प्रश्न पूछेंगे कि इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं, तो जिस विषय को पढ़ने से अंग्रेजी का शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। राइट। उसी के बाद दूसरा सवाल आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। बहुत से प्रश्न लोग करते हैं, उत्तर इनका हम देंगे अंग्रेजी में लाखों शब्द, किंतु प्रयोग में लाने वाले शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में लाखों शब्द किंतु प्रयोग में लाने वाले शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? सवाल बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? मैंने इससे पहले पढ़ाया पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, और अब ये कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं?
होते हैं। तो हमें इसका उत्तर लिखना होगा 8 प्रकार के होते हैं। राइट। इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन जिसका आंसर होगा, जिस विषय को पढ़ने से अंग्रेजी का शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए, उसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? अंग्रेजी में लाखों शब्द किंतु प्रयोग में लाने वाले शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, और ये 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, चलिए हम इसे मिटाते हैं और लिखेंगे इसे हम डिटेल्स में और भी आगे जानेंगे, बट अभी बेसिक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। आंसर में मुझे लिखना होगा, ये रहा मेरा उत्तर, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन वर्ब VRB, क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संयोजक बोधक, विस्मयादि बोधक। तो मैंने इससे पहले आपको कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी में लाखों शब्द किंतु प्रयोग में लाने वाले शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कॉन्जक्शन संयोजक बोधक, इंटरजक्शन यानी विस्मयादि बोधक। हम फिर आज 2 क्वेश्चन दे देते हैं, नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। बाकी कल हम 6 क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे।
मेरा पहला क्वेश्चन है नाउन, NOUN, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, नहीं, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मेरा ये आंसर रहेगा, किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि किसी भी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मोहन, सीता, गीता, कोई भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम। अब स्थान आ जाता है, स्थान मीन्स होता है जगह, किसी भी जगह। मान लेते हैं जैसे पटना, दिल्ली, ये सब जगह का नाम हुआ, या किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, सीता, गीता, किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। दूसरा सवाल आ जाता है प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द नाउन के बदले में आता है। इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे? जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। राइट। अब मैंने यहाँ पर मोहन तो एक नाम है, लेकिन मोहन का अगर हम नाम नहीं जानते हैं तो उसके बदले में क्या आएगा? ही। एक मैंने लिखा था सीता, ये भी नाम है, नाउन है। अगर हम इसका नाम नहीं जानेंगे तो क्या लिखेंगे? शी। मैंने इसी में कहा था कि प्रोनाउन किसे कहता है? जो शब्द नाउन के बदले में आता है। नाउन यानी नाम के बदले में जो आता है उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। राइट। अब जगह का मुझे मालूम नहीं है, तो जगह में भी क्या दे सकते हैं? तो जगह में हम नाउन ही देंगे। ठीक है। किसी भी चलिए नाम को हम करते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो शब्द नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन, ही, शी, इट इत्यादि वगैरह जो होता है। हम सबका स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करेंगे ही को, कहाँ पर शी को इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पर ईट को, इत्यादि वगैरह सबको आगे के हम वीडियो में देखेंगे। तो आज मेरा इतना ही क्वेश्चन रहा। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग एक आम भाषा में याद करेंगे और इसे आप याद करके लाएंगे। मैंने 2 सवाल पढ़ा दिया है। नाउन किसे कहता है? तो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो शब्द नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। फिर इसकी अगली वीडियो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है। उसके बाद हाँ, इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो
आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगला आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा।